करिए दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग से 18 अधिक है यदि संख्या के इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का दोगुना है तो वो संख्या में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहता है दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग से 18 अधिक है यदि संख्या के इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का दोगुना है तो वो संख्या क्या है। ठीक, तो दो अंकों की कोई संख्या है, वो चीज हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने कोई संख्या अगर मान ली, जैसे हमने कहा कि कोई संख्या जो है वो हमारी 10 है, दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या हमारे पास क्या है, 10 है ना। तो ये हमारे पास क्या है, दो अंकों की संख्या है। अब यदि इसका हम विस्तार रूप लिखना चाहें तो ये हमारा जीरो जो है वो किस तरफ है, इकाई के स्थान पर है, तो इसमें हम 1 से गुणा करेंगे, और जो 1 है वो हमारा कहां पर है, दहाई के स्थान पर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि ये इकाई के स्थान पर है तो हमने 1 से गुणा करा, ये 1 जो है वो दहाई के स्थान पर है तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अगर इसका विस्तार रूप लिखना चाहें तो इसका विस्तार रूप हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम जैसे हमने अगर हमें वो संख्या नहीं दी हुई है तो हम वही संख्या अगर हम मान लें कि हमारे मान लेते हैं कि वो संख्या हमारे पास जो है वो x और क्या है, y है, तो x और y हमारे पास एक संख्या हो गई। तो यदि हम जिस तरीके से इसका हमने विस्तार रूप लिखा वैसे हम इसका भी विस्तार रूप लिख सकते हैं। तो हम y के स्थान पर 1 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर x के स्थान पर हम 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये 10x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो वो संख्या जो होगी वो हमारी क्या होगी, 10x प्लस y होगी। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि अब इस सवाल को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो अब कहता है दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग से, तो हम पहले दो अंकों की संख्या मान लेते हैं कि दो अंकों की कोई संख्या है, तो मान लेते हैं माना इकाई का अंक हम मान लेते हैं y है तथा दहाई का अंक बराबर कितना है, x है। ठीक है, इकाई का अंक हमने y मान लिया और दहाई का अंक क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये संख्या क्या होगी, ये हमारी दहाई के स्थान पर है तो दहाई के स्थान पर ये x है, और ये इकाई के स्थान पर तो ये y है, मतलब ये इकाई के स्थान पर और क्या दहाई के स्थान पर। ठीक है ना, तो संख्या हमारे पास ये है, लेकिन हमें तो इसका विस्तार रूप लिखना है, तो इसका विस्तार रूप देखो कैसे लिख पाते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, इसका विस्तार रूप लिखते हैं, तब संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा दहाई के स्थान पर है तो हम इसको 10 से गुणा करा देते हैं, और ये हमारा इकाई वाला स्थान पर है तो इसको हम y 1 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, संख्या होगी। तो कहता है एक संख्या उसके अंकों के योग से, दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग से कितना है, 18 अधिक है। दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग से कितना है, 18 अधिक है। तो देखिए अंकों के योग से कितना है, 18, दो अंकों की एक संख्या। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एक संख्या उसके अंकों के योग से 18 अधिक है, तो हमारे पास एक संख्या ये है हमारे पास 10x प्लस कितना है, y है, 10x प्लस y। तो दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या हमारे पास 10x प्लस कितनी है, y है, उसके अंकों के योग से, तो उसके अंक क्या है, x और क्या है, y है, तो इसको हम इसका योग कर देते हैं, अंकों के योग से 18 अधिक है, तो हम यहाँ पर 18 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो ये y से ये y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 10x बराबर x प्लस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ये 10x माइनस के कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x को बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 9x बचेगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 18, तो 9 एक 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो x बराबर हमारा निकल के आएगा कितना, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं कि प्रश्न ये कहता है कि जो है इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का कितना है, दोगुना है, इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का कितना है, दोगुना है। तो देखो कहता है यदि, और प्रश्न आगे दिया हुआ, कहता है यदि संख्या के इकाई का अंक उसके दहाई के अंक का कितना है, दोगुना है, तो ये चीज हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि संख्या के इकाई का अंक, तो इकाई का अंक तो हमने क्या माना था, इकाई का अंक हमारा क्या था, y, तो इकाई का जो अंक है वो उसके दहाई के अंक का, उसके दहाई का अंक कितना है, x है, तो दहाई के अंक का कितना है, दोगुना है। कहने का मतलब y बराबर हमारा है 2x, ये चीज हमें क्या रखी है, दे रखी है। ठीक है, उसके दहाई के अंक का कितना है, दोगुना है।
अब हमें तो x का मान वहां से पता चल गया, तो हम y का मान भी यहाँ से पता कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो y बराबर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तब हमें वो संख्या लिखनी है, अतः वो संख्या, अतः वो संख्या, अतः वो संख्या कितनी है, 10x प्लस कितनी है, y है, तो बराबर 10 गुणे x की वैल्यू 2 है और प्लस ये हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा, 24 होगा। तो इकाई का अंक ये देखिए, ये हमारा इकाई का अंक क्या है, दहाई के अंक का कितना है, 2 गुना है। चलिए, कहता है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 63 है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। चलिए देखते हैं, कहता है 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की कोई एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या बताने के लिए हमें तो संख्या मालूम नहीं, तो हम उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं कि उसका 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा, तो उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक, तो माना इकाई का अंक, इकाई का माना इकाई का अंक बराबर y है तथा दहाई का अंक बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। दहाई का अंक क्या है, x है। तब संख्या क्या होगी, ये दहाई के स्थान पर है तो इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं, और ये इकाई के स्थान पर है तो इसमें क्या कर देते हैं, y से क्या कर देते हैं, y है, इसमें हम 1 से क्या करके गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y करना y हो जाएगा। ठीक, तो वो संख्या क्या होगी, 10x प्लस कितनी होगी, y होगी। नेक्स्ट आगे कहता है उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या। अब देखो, ये हमने अगर यहाँ पर लिखा था, अगर हमने संख्या लिखनी थी तो ये x था और ये क्या था, y था, मतलब ये हमारा क्या था, दहाई का अंक था, ये हमारा इकाई का अंक था। तब जो उसका विस्तार रूप होगा वो 10x प्लस क्या होगा, y होगा। अब इसके अंकों को आपस में आप क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, यानी कि x के स्थान पर आप y लिखिए और y के स्थान पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका इस बार क्या हो जाएगा, y और x हो जाएगा, y और क्या होगा, x होगा। तो इसका जो अगर हम विस्तार रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये दहाई के स्थान पर हो गया, तो क्या लिखिए, अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या, अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या क्या होगी, इस बार हो जाएगी वो हमारी 10y प्लस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो हमारी क्या होगी, संख्या क्या होगी, 10y प्लस कितनी होगी, x होगी, है ना। बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 63 है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या हमारे पास ये हो गई, और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, तो उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या हमारे पास ये हो गई, का अंतर 63 है। अंतर का मतलब इनके बीच का डिफरेंस, है ना, इनके बीच का, इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 63 है। उस संख्या के जो है अंकों का अंतर क्या होगा, तो अंकों का अंतर मतलब ये नहीं पूछा है कि आप y माइनस एक्स होगा या x माइनस कितना होगा, y होगा। तो अंकों का अंतर हो सकता है या x माइनस y हो या y माइनस क्या हो, x हो। ठीक है ना, तो उसका अंतर क्या होगा, उस चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए, एक संख्या उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, तो हमारे पास जो संख्या थी वो यह थी 10x प्लस y, ये हो गई, और बदलने पर प्राप्त संख्या हमारे पास ये वाली है, यानी कि है 10y प्लस क्या है, x है। इनका अंतर, तो अंतर का मतलब बीच में हम घटा का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, अंतर जो है वो आपके पास 63 दे रखा है ना, इसको घटाने पर 63 आता है, तो उसको हम लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 10y हो जाएगा, और ये माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 10x में से x चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 9x बचेगा, और यहाँ पर आपका माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर है आपका माइनस का 10 है और प्लस का y, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा, आपका 63 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 9 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। तो 9 का नाम 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो समीकरण बचेगा वो क्या बचेगा, x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या की, ये आपको संख्या के अंकों का